Kapil Rawal, Trustee, Navjeevan Trust, and Mr. Apurva Asher, Printing and Publication in charge of Navjeevan Trust. Sir, tell us about Navjeevan Trust. नवजीवन ट्रस्ट की स्थापना 1919 में गांधी जी ने की थी। जब हमारी आज़ादी का जंग चल रहा था उस वक्त लोगों को जानकारी देने के लिए, एजुकेट करने के लिए गांधी जी ने शुरू किया था। और 1929 में एक ट्रस्ट रजिस्टर हुआ। 100 साल हो गए, अब ये काम चल रहा है। पहले तो नवजीवन और यंग इंडिया 2 पेपर चलाते थे गांधी जी, नवजीवन गुजराती में और यंग इंडिया इंग्लिश में। और वो 1932 तक वो 2 पेपर चले। उसके बाद कुछ समय के लिए बंद हो गए। फिर बाद में हरिजन पेपर्स निकले 1933 से, फिर वो 56 तक चले। हरिजन इंग्लिश में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में। इस तरह से ये सब पेपर्स गांधी जी ने उस वक्त चलाए थे। और साथ साथ में नवजीवन ने पब्लिशिंग का काम भी शुरू किया। जो गांधी जी के विचार थे वो जो मैगजीन में, पेपर में छपते थे, वो उसकी पुस्तकें निकाली, वो कंपाइलेशंस करके। गांधी जी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी गुजराती में सबसे पहले, वो हफ्तावार पब्लिश हुई थी नवजीवन में, और इंग्लिश में साइमल्टेनियसली यंग इंडिया में। और फिर पुस्तक के स्वरूप में 1927 में वो पब्लिश हुई। वो 1922 से सब पब्लिशिंग बुक्स का भी काम शुरू किया हमने। और गांधी जी और उनके जो सहयोगी थे, साथी थे, उन सबकी किताबें हम पब्लिश कर रहे थे और आज तक वो चालू है। तो मोर देन 1000 से ज़्यादा पुस्तकें हमने निकाली है। पहले तो सिर्फ गुजराती, हिंदी और इंग्लिश 3 भाषाओं में हम पुस्तकें पब्लिश करते थे। बाद में जब गांधी जी की 75 ईयर्स हुए जब उनकी डेथ को, तो फिर हमने सोचा कि जो हमारे उस वक्त जितेंद्र भाई जैसे मैनेजिंग ट्रस्टी थे, उन्होंने ऐसा सोचा कि आत्मकथा हर एक भाषाओं में नवजीवन को करनी चाहिए। वैसे उनके राइट्स तो कई पब्लिशर्स को गांधी जी ने भी दिए थे, तो अन्य जो प्रादेशिक भाषाओं में राइट्स जिनके पास थे, तो हमने वो राइट्स रिवर्ट करवाए। और नवजीवन ने, क्योंकि उस वक्त नवजीवन की किताब 12 रुपये में आत्मकथा हम देते थे, और दूसरी जो किताबें थी दूसरी भाषाओं में वो 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये में वो उस वक्त बिक रही थी। तो फिर हमने सबको समझाया कि हम जो कीमत में पब्लिश करते हैं सब्सिडाइज रेट से हम देना चाहते हैं। तो राइट्स रिवर्ट किए और सभी भाषाओं में नवजीवन 1993 से हम कर रहे हैं। तो भारत की प्रमुख सभी भाषाओं में, प्रादेशिक भाषाओं में भी आत्मकथा का प्रकाशन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। फिर जब कॉपीराइट का नवजीवन का था गांधी जी के राइटिंग्स पर, वो कॉपीराइट 2009 में पब्लिक डोमेन में गया। तो उस वक्त से फिर हमने सोचा कि और भी किताबें हमें करनी चाहिए। तो दूसरे विषयों की किताबें भी हम पब्लिश कर रहे हैं। जो अच्छी किताबें होती है, लोगों को उससे कुछ अच्छा मिले, उसके लिए हम और भी जैसे साहित्य की पुस्तकें करते हैं सभी भाषाओं में। और फिर क्या हुआ कि किताबों की बिक्री कम होने लगी। उसके कई कारण हैं। तो फिर और दूसरी क्या बात कि जो हमारी पुरानी किताबें थे वो मिल नहीं रही थी, क्योंकि जो जिसकी मांग नहीं होती वो पुस्तक तो हम पब्लिश नहीं करते हैं स्वाभाविक रूप से। फिर हमने प्रिंट ऑन डिमांड शुरू की। तो जैसे आपको एक किताब चाहिए हमारी पुरानी 1950 में छपी हुई जो अब मिलती नहीं है और आपको ज़रूरत है, तो हम ऐसी किताबें प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस के अंदर देते हैं। वो स्कैन करके अगर ज़रूरत पड़े तो दूसरी बार टाइप सेटिंग करके प्रिंटिंग करवा के वो हम पब्लिश करते हैं। और आज तक हमने काफ़ी किताबें प्रिंट ऑन डिमांड के जरिए पब्लिश की है। तो जो लोग को जो एक किताब चाहिए, 2 किताब चाहिए, तो वो भी हम प्रिंट करके देते हैं। तो एक अच्छी बात है। फिर ई बुक्स का भी हमने काम शुरू किया, क्योंकि अब ज़माना डिजिटल बुक्स का है। तो ये जो हमारे अपूर्व भाई आशर है, ये गुजरात में सबसे बड़े
इस विषय के ज्ञाता है, तो उनके द्वारा हम एक काम चला रहे हैं ई बुक्स वगैरह का, तो उनकी जानकारी ये आपको देंगे। ओके सर, आप बताइए। जैसे कपिल जी ने ज़्यादा से ज़्यादा बात कवर कर ली, तो आप यहाँ नवजीवन ट्रस्ट के बिल्डिंग में बाहर देखेंगे तो एक जगह पे आपको गांधी जी का विल दिखेगा। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि भाई मेरे पास कोई वर्ल्डली कोई दुनिया की कोई चीज़ें नहीं है, लेकिन जो मेरा है वो मैं नवजीवन को सौंपता हूँ। तो नवजीवन बहुत सालों तक, जब तक कॉपीराइट खत्म हुए, कस्टोडियन रहा था। और जैसे कपिल जी ने कहा कि ये कारण से कि किताबें बिकती कम हैं, तो जो किताबें बिक नहीं सकती उसको कोई भी पब्लिशर रीप्रिंट करना नहीं चाहता। तो दैट वुड बी अ वेरी वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन एज फार एज गांधीजी's लिटरेचर वाज कंसर्न। तो हमने ये डिसाइड किया, तो वी हैव सेट अप अ स्मॉल प्रिंट ऑन डिमांड डिजिटल प्रेस एंड बाइंडिंग सिस्टम नवजीवन के अंदर। उसके अंदर हम दो चीज़ें करते हैं कि कोई बहुत ऐसी जल्दी से डिमांड में किताब चाहिए तो we give a scanned facsimile copy which can be done very quickly. But ideally speaking, we are taking this further by digitizing in a true manner all Navjivan's literature. तो जो 2000 किताबें की बात कर रहे हैं वो तो हम डिजिटाइज कर ही रहे हैं, उसमें से बहुत सारी फिर से रीडिजिटाइज टाइप सेट होकर, अगर हम फिर से डिजिटाइज करते हैं तो हम वी मेक इट श्योर दे आर बोर्न एक्सेसिबल। तो वो बुक बनती है, वो प्रिंट के लिए भी बनती है, वो एक्सेसिबल पब्लिशिंग के लिए जो विजुअली चैलेंज्ड है उसके लिए ई बुक फॉर्मेट में भी बनती है। और एक तीसरी बात, गांधी जी का लिटरेचर जो है वो रिसर्च के लिए बहुत उपयोगी है, तो उसके अंदर जो मेटा डेटा इंसर्ट करना है, जो सर्चेबल उसको क्रिएट करना है, तो प्रिंटिंग के साथ साथ हम डेटा क्रिएशन का प्रोसेस भी करते हैं। एक और बात, जो कपिल जी ने नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन बंधु जो पत्रिकाओं, जो मैगजीन्स की बात की, उनके वॉल्यूम्स, तो उनका डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, उसको सर्चेबल बना रहे हैं। सो वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू डिजिटाइज गांधी जी's लिटरेचर एंड वर्ड्स इन दिस वे कि दोबारा उसको रीटाइप करने की जरूरत ना पड़े, and we have an authentic set of proofread corrected data. So that process is going on. That's a very good initiative. तो So- अभी सर आप कौन सी भाषाओं में वर्क कर रहे हैं? वैसे आत्मकथा तो हमने 18 भाषा में पब्लिश की है, और दूसरी कई किताबें। एक नवजीवन का दूसरा जो काम है बड़ा, वो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो भारत में कई जगह पर, कई स्टेट्स में गांधी जी पर परीक्षाएँ ली जाती है, तो उस परीक्षा के लिए जो टेक्स्ट बुक है वो नवजीवन प्रोवाइड करता है। तो वो गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल, ये सभी भाषाओं में हम देते हैं। और गांधी जी की जो मूल किताब है आत्मकथा, और उसके ऊपर से उसकी जो एवरेज वर्जन है संक्षिप्त आत्मकथा, और उसके ऊपर से आधारित स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इस तरह की जो किताब है वो ज़्यादातर वो परीक्षाओं में हम देते हैं टेक्स्ट बुक के तौर पर। और भी कई किताबें हैं गांधी विचार की, वो किताबें जो छोटी छोटी कंपाइल करके उस स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, और उसके ऊपर से वो परीक्षा ली जाती है और उनको सर्टिफिकेट्स और दूसरे इनाम वगैरह देते हैं। तो ये परीक्षा का बड़ा काम होता है। महाराष्ट्र में गांधी रिसर्च फाउंडेशन जलगांव में है, वो लोग 3-4 साल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक पेंडेमिक के वजह से कुछ रुक गया है काम, बाकी 2-3 लाख विद्यार्थी उस परीक्षा में बैठते हैं। तो महाराष्ट्र से बढ़ाकर उन लोगों ने मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में भी काम शुरू किया है, और वहाँ पर भी परीक्षाएं ली जाती है। और गुजरात विद्यापीठ है वो, और नवजीवन, वो साथ में मिलकर भी परीक्षाएं लेती हैं, और उसमें ज़्यादातर 2 अक्टूबर को परीक्षा होती है, और उसमें भी नवजीवन जो बुक्स है वो प्रोवाइड करती है। और दूसरी बात, जो जेल में कैदी लोग हैं उनके लिए भी हम परीक्षाएं लेते हैं गांधी जी की, तो वहाँ पर भी पुस्तक हम देते हैं, और उनके ऊपर तैयार करके वो परीक्षा में बैठ सकते हैं, और उसका भी रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। महाराष्ट्र में बॉम्बे सौदे मंडल कई सालों से ये काम कर रहा है, महाराष्ट्र की जेलों में गांधी जी की परीक्षा लेना और उसमें कैदियों को बदलना, उसका सोच भी बदलना, और
एक पढ़कर एक परीक्षा देकर कई कैदियों का जीवन बदल गया है। तो ये हम अहमदाबाद में साबरमती सेंट्रल जेल है, वहाँ ही हमने प्रयोग शुरू किया है। और दूसरी बात, जर्नलिज्म जो पत्रकारिता है उसका भी कोर्स हमने साबरमती जेल में किया है और उसमें भी परिणाम अच्छा मिल रहा है हमें। तो साथ साथ में यहाँ पर भी हमने जर्नलिज्म की एक स्कूल शुरू की है, एग्ज़ाम ले रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स है। तो ये पत्रकारिता का भी स्टूडेंट्स को हम तैयार करते हैं, जो गांधी जी का पत्रकारिता है उसके ऊपर आधारित ये कोर्स है हमारा। और अच्छे जो हर एक फील्ड के उसमें चुन कर फैकल्टीज हम लाते हैं और जो विद्यार्थी उसको प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें से मिल सकता है। ये हमने काम शुरू किया है। यहाँ हमने एक आर्ट गैलरी शुरू की है, उसमें वैसे गांधी जी का तो एग्जिबिशन लगता है उनकी तस्वीरों का, और साथ साथ जो नवोदित आर्टिस्ट है उनका भी जो अगर एग्जिबिशन उनको करना है तो हम वो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। एक हमने कैफेटेरिया शुरू किया है, उसमें 12 से 9 तक चाय कॉफ़ी नाश्ता सब देते हैं और उसमें हाइजेनिक फूड हम देते हैं। और शनि रवि को गांधी थाली शाम के वक्त देते हैं। तो उसमें भी जो लोग अभी फास्ट फूड पर जाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तो उसमें से उनको वापस अपने में लाने के लिए ये हम प्रयोग करते हैं और उसमें भी हम सफलता मिल रही है। इसमें मैं कुछ ऐड करूँगा कि कई जगह पे लाइब्रेरी कैफेज का कॉन्सेप्ट है, बहुत सब दुनिया में थीम बेस्ड कैफे है। तो यहाँ खाना इज नॉट द सेंट्रल थीम। हमने यहाँ पे साइड में नवजीवन की पुस्तकें रखी हुई हैं, तो कोई आता है वहाँ से पुस्तक उठाता है, बैठ के पढ़ भी सकता है और साथ में खाना। तो आइडिया इसके पीछे का जो विवेक देसाई हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी हैं उनका ये था कि नवजीवन एक पैसिव इंस्टीट्यूट ना बन रहे, वहाँ लोगों का पार्टिसिपेशन हो, तो लोग आए यहाँ पे। तो आर्ट गैलरी है या कैफे है तो उसके लिए लोग आते हैं, वो किताबों से ज़्यादा जुड़ते हैं। हम रेगुलर बेसिस पे कुछ साहित्यिक कार्यक्रम करते हैं, नवजीवन टॉक्स नाम से, नवजीवन बुक्स नाम से। तो उसमें साहित्यिक गोष्ठियाँ होती हैं, पीपल आर इनवाइटेड हियर, एंड सो द आइडिया इज दैट people should come and participate in the activities of this institute, and this way they are getting closer to the books. So ये initiative उस तरीके की। हाँ जी सर, जो आपने जेल वाला मेंशन किया था वो अभी महाराष्ट्र और गुजरात में ही है या फिर आप उसे और राज्यों में भी एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं? और राज्यों में एक्सपैंड होगा। वो गांधी रिसर्च फाउंडेशन जलगांव में है, उनके द्वारा ये काम हो रहा है। तो वो लोग धीरे धीरे दूसरे स्टेटों में, 2 साल जो कोरोना की वजह से काम रुक गया है, तो फिर अब चालू होगा इस साल। तो वो सभी राज्यों में बढ़ाने का है विचार उनका, और उनमें सहयोग हम देते हैं। वो सस्ती किताबें कम दाम पर, तो वो विद्यार्थियों के लिए जरूर ये करना है। और गांधी जी के जो संस्कार है विद्यार्थियों में डालना अत्यंत आवश्यक है, तो इसके लिए एक बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ जी सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 पैंडेमिक से आपके अकॉर्डिंग टू आपका पब्लिकेशन हाउस कितना इम्पैक्ट हुआ? बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके पहले के साल में मैं बताऊं किताबों की बिक्री 2 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा थी। तो ये जो पहला वर्ष आया कोरोना का, उसमें 40 लाख से हो गया, दूसरे साल में 80 लाख, अब बढ़ रहा है, तो उसकी असर तो पड़ी है। तो सर ये जो फिजिकल बुक स्टोर्स और लिटरेरी इवेंट्स जो होते हैं वो जो कैंसिल हुए हैं कोविड पैंडेमिक की वजह से, उसने कैसे बुक सेलिंग को इम्पैक्ट किया है? ये जो हम कर रहे हैं वो तो अभी शुरू किया है पैंडेमिक के बाद। ये जो हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं नवजीवन टॉक्स वगैरह, वो तो अभी शुरू किया है इस साल ही, तो उसकी असर तो बहुत अच्छी पड़ रही है। उस वक्त भी हम हमारी किताबें रखते हैं, तो कोई काव्य की गोष्ठी हो तो वो काव्यों की जो किताब होती है वो हम रखते हैं, तो काफ़ी लोग उस वक्त भी ले जाते हैं। तो they have definitely कि पेंडेमिक से इम्पैक्ट तो हुआ, तो नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अदर वेज। अब तक नवजीवन की जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थी वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा डिपेंडेंट थी, तो हम अभी उसको वेब बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काफ़ी हद तक ले गए हैं। तो वी आर रीचिंग आउट टू पीपल यूजिंग सोशल मीडिया नेटवर्क्स, इंटरनेट वेबसाइट्स, तो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया है, एंड दैट
हैज़ हेल्प्ड अस, लेकिन यस इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुई थी। नवजीवन की बहुत सारी किताबें, ऑलमोस्ट जितनी भी हमने डिजिटाइज की है, वो ई पब्लिकेशन के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक ई पब्लिकेशन को एज अ बिजनेस, एज अ परचेज एंड रीड, वो पॉपुलैरिटी नहीं हुई है। हाँ। बहुत लोग ई पब्लिकेशन को आप फ्री में देते हैं तो पढ़ लेते हैं। एक दूसरी बात यह है कि कपिल जी ने पहले भी बताया कि आत्मकथा की कीमत जो नवजीवन की पब्लिश्ड बुक है उसकी बहुत कम रहती है, तो वी फेस वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस। पब्लिशर्स, रीसेलर्स डोंट प्रेफर नवजीवन बुक्स बिकॉज दे गेट कमीशन फ्रॉम द सेल्स, और 50 रुपए की बुक में कमीशन लेगा या पेंगुइन की 500 रुपए की बुक में कमीशन लेगा। सो दिस हैज इम्पैक्टेड नवजीवन आफ्टर Gandhi ji's copyrights became public domain. So this is something that I wanted to add. So आप ये जो बुक्स प्रिंट करते हैं गांधी जी की, ये कितने ग्रामेज ऑफ पेपर पे प्रिंट करते हैं और कौन सी प्रेस यूज करते हैं? आत्मकथा है, उसको हम कम प्राइस करने की कोशिश करते हैं, तो वो 60 या 70 ग्राम करने की कोशिश करते हैं। GSM 60 या 70 GSM के ऊपर। आत्मकथा जो है वो ऑफसेट में मल्टीपल कॉपीज में छपती है और बनती है, क्योंकि हमें उसकी कॉस्ट इफेक्टिव करनी है। उसके अलावा जो सांप्रत किताबें हैं, जो नई किताबें हैं, वो आजकल की जो भी मॉडर्न पब्लिकेशन है उसके साथ में खड़ी रह सकें उस हिसाब से। सो starting from 70-80 GSM, using high bulk paper for certain books. At places we have also used 100 GSM paper. We have printed in color also. तो हमारे पास यहाँ पे डिजिटल प्रेस है जहाँ पे हम कैनन की डिजिटल सिस्टम है जिसमें हम ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों छाप सकते हैं, तो हम वो भी काम करते हैं। तो कौन सा मॉडल यूज करते हैं आप? हमारे पास कैनन के एंट्री लेवल 2 प्रेसेस हैं, एक जो है वो कलर के लिए है, एक जो है ब्लैक एंड व्हाइट के लिए है। वो 13x19 के फॉर्मेट का प्रेसेस हैं, तो उसमें हम छापते हैं। तो दिस हेल्प्स अस इन डूइंग, और हमने प्रिंट रन्स जो है वो पहले की कंपैरिजन में बहुत कम कर ली है। पहले कम से कम प्रिंट रन्स जो थे वो 1000 के आसपास के कम से कम जो प्रिंट रन्स थे, अब हम 200 से शुरू करते हैं। So any new edition comes up with 200 of print run, and then whenever required, multiple copies are printed. Okay, sir, that's great. Sir, ऐसे पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे जैसे ऑथर इंटरैक्शंस या बुक डिस्कशंस हो रहे हैं, जूम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो ऐसा कुछ आपने करने की कोशिश करी है नवजीवन में टू ब्रिज द गैप बिटवीन ऑथर्स एंड रीडर्स? जो हम आगे बात करें नवजीवन टॉक्स या नवजीवन बुक्स करके, तो वी हैव अ डेडिकेटेड टीम वर्किंग फॉर दैट। तो वो लोग वीडियोग्राफी करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, वो ऑथर्स के इंटरव्यूज करते हैं। जब पॉसिबल होता है हम फिजिकली यहाँ पे इन पर्सन प्रेजेंस में भी ऐसा काम करते हैं। और उसके बाद ये जो चीज़ें हैं वो नवजीवन की जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर पब्लिश होती है। तो अब तक काफ़ी कुछ, कितना लगभग 50 एक के बाद तो मोर देन 50 प्रोग्राम्स तो अब तक हमारे YouTube पे लग गए होंगे। तो एक डेडिकेटेड एक टीम है जो ये काम करती है। तो इसमें आपने नोटिस किया कि मतलब रीडरशिप या व्यूअरशिप बढ़ रही है नवजीवन की इसके थ्रू? हाँ जरूर, बिल्कुल बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। एंड देयर इज एन एंगेजमेंट, हमें एक कांस्टेंट फीडबैक मिलता है, एक डेडिकेटेड रीडर ग्रुप तैयार होता है। उसके सिवा आई थिंक नवजीवन एक मंथली मैगजीन अभी भी कर रहा है, उसका नाम है नवजीवन नो अक्षर दे, द वर्ड बॉडी ऑफ नवजीवन। शायद कपिल जी उसके बारे में बताएंगे। ये जो 10 साल हुए नवजीवन नो अक्षर दे करके मैगजीन हम शुरू किया है। उसमें क्या है, अलग अलग विषयों को, जो अभी जैसे यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध हुआ है, तो हमने युद्ध पर एक अंक निकाला, एक इशू निकाला। इस तरह से हिंदू मुस्लिम का होता है तो हम उसके ऊपर एक अंक निकालते हैं, और उसमें गांधी जी के नहीं मगर दूसरे जो विचारक है उनके भी विचार हम उसमें रखते हैं। तो हम इस तरह से सब मैगजीन के इश्यूज निकालते हैं जो प्रासंगिक हो। इस तरह से उसके द्वारा भी हमें काफ़ी मदद मिलती है। हमारा किताबों का भी प्रमोशन होता है और गांधी विचार का प्रसार दोनों का। ओके सर, तो जब से ये कोविड-19 पैंडेमिक हुआ है तब से आपने बुक्स के प्रमोशन और पब्लिशिंग में
क्या क्या चेंजेस देखे हैं और क्या चेंजेस फ्यूचर में देखने वाले हैं, ये बताइए। ये चेंजेस तो हमने बताया हाँ, अभी बताया वैसे बहुत- ज्यादा मतलब जो कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था उसके अलावा वी हैव स्टार्टेड यूजिंग वेबसाइट्स एंड सच काइंड ऑफ एक्टिविटी सोशल मीडिया। हम फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर पे ज़्यादा एक्टिव होके बुक प्रमोशन वहाँ पे भी करते हैं, प्रोग्राम्स वहाँ पे करते हैं, और डायरेक्टली वी ट्राई टू रीच आउट डायरेक्टली टू द रीडर। तो बहुत आसानी से रीडर वो बुक के बारे में ऑनलाइन जान भी सके और इंस्टेंटली आजकल परचेज करना भी बहुत आसान है तो वो कर ले। तो नवजीवन इतना पुराना कन्वेंशनल सिस्टम होने के बावजूद वी हैव added all the systems like online payment, international payment gateway करके, तो ये सब करके वेब बेस्ड या डिजिटल शॉप करके हमने ये प्रोसेस शुरू किया है। तो बोथ प्रमोशन एज वेल एज सेलिंग हैज बीन। उसका एक उदाहरण दर्शक करके एक बड़े ऑथर है हमारे गुजराती के, तो उनकी 9 बुक्स हमने एक साथ पब्लिश की। तो फिर उसकी हर एक बुक एक एक जो साहित्यकार थे उनको दी और उनके ऊपर उनका इंटरव्यू किया कि इस बुक में क्या है, आप बताइए आपकी दृष्टि से ये बुक कैसी है। तो लगभग 45 मिनट से 1 आवर का वो होता है इंटरव्यू। उसमें उस पुस्तक के बारे में सभी जानकारी देते हैं, कैसा है उसका विवेचन करते हैं। तो और वो फिर हम हमारी जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया उसके ऊपर यूट्यूब है, उसके ऊपर रखते हैं, तो लोगों को जानकारी मिलती है कि इस किताब में क्या है। तो उसके द्वारा भी ये किताबों की बिक्री बढ़ रही है। अच्छा सर, तो ये जो स्कूल और कॉलेजेस में फंक्शंस होते हैं या कोई इवेंट्स होते हैं, इनमें भी क्या आप अपना स्टॉल लगाते हैं प्रमोशन के लिए, या जैसे बुक फेयर्स, बुक एग्जीबिशंस होते हैं? बुक्स एग्जीबिशंस में हम लगाते हैं, बुक्स एग्जीबिशंस में। तो आप कौन से बुक फेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं? जो अभी तो ज्यादातर लोकल गुजरात बेस्ड में रहते हैं। हमने पहले काफी जगह पे जाते थे, लेकिन अभी बहुत सालों से पहले तो हमने एक यूनिट हमारा रखा था बुक एग्जीबिशन के लिए, तो पूरे गुजरात के हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो घूमता था और एग्जीबिशन करता था। उसके द्वारा भी हमने काफी अच्छा काम किया। इंटरेस्टिंगली हमने 2 साल पहले जब गांधी जी 125 का सेलिब्रेशन 150 का सेलिब्रेशन चल रहा था, तो उस वक्त हम नवजीवन का स्टॉल लेकर फ्रैंकफर्ट बुक फेयर भी गए थे, और वहाँ पे भी हमने फ्रैंकफर्ट में हमारी बुक्स और हमारी प्रेजेंस एग्जिबिट की थी। तो बहुत लोगों से इंटरेक्ट करने का उसके द्वारा मौका मिला था। तो फिर आपको फ्रैंकफर्ट बुक फेयर में एग्जिबिट करके मतलब क्या-क्या लर्निंग्स आपको वहाँ से हुई? एक इंटरेस्टिंग लर्निंग ये मिली कि लोगों को गांधी जी के बारे में याद दिलाना ज़रूरी है। पीपल हैव जो मेन स्ट्रीम है उसमें से थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी जगहों पे लोग हैं जिन्होंने गांधी जी को कभी देखा भी नहीं होगा या उनके बारे में बहुत सुना, लेकिन दे आर इम्प्रेस्ड विद हिम। तो गांधी जी की खाली फोटोग्राफ हमारे स्टॉल में देख के बहुत लोग खड़े रह जाते थे, हमसे बातचीत करते थे। ऑफ कोर्स वहाँ पे हम सिर्फ एग्जिबिट लेके गए थे, इट वाज नॉट अ फॉर सेल्स, लेकिन फिर भी बहुत इंटरेक्शन बहुत अच्छी हुई लोगों के साथ में। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। तो आपने वहाँ पे कोई चीज़ें ऑब्जर्व करी जो जैसे इंडियन बुक एग्जीबिशंस होते हैं उसमें लोग अडॉप्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल एग्जीबिशन? आई विश के कर सकें, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जिस तरीके का, मैंने दिल्ली बुक फेयर में हमने पार्टिसिपेट किया है, नेशनल बुक फेयर में, लेकिन उनका किसी के साथ मेल नहीं होता। ऑफ कोर्स फ्रैंकफर्ट थोड़ा अलग तरीके का बुक एग्जीबिशन है, वो दिस इज मोर लाइक अ बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि 7 दिन से 5 दिन तो सिर्फ बिजनेस डील्स या ऑथर पब्लिशर रिलेशंस रहती है, सिर्फ लास्ट 2 दिन है वो इट्स ओपन फॉर पब्लिक एंड सेल्स। तो डायरेक्टली इस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन द मैग्नीट्यूड, आई रियली विश कि हम उतने मैग्नीट्यूड के बुक फेयर्स यहाँ पे करें। बाकी हमारे वहाँ भी जो इवेंट्स हो रही हैं, बुक फेयर्स हो रहे हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द मैग्नीट्यूड एंड द वे दे मैनेज इट, मैं नहीं कहता कि यहाँ पे कुछ लैकिंग है।
Of course, it was a very interesting experience, overwhelming experience. सर, तो इसके बाद जब आप अपनी बुक्स पब्लिश करते हैं तो उसके कवर पिक्चर्स के लिए आप कैसे फोटो सिलेक्ट करते हैं कवर डिज़ाइन के लिए? सबसे एक कोर ख्याल ये रहता है कि जो कंटेंट है उसको सही तरीके से हम डिस्प्ले कर सकें, तो दैट इज़ द मेन आइडिया। डेफिनेटली गांधी जी के फोटोग्राफ्स या गांधी जी के सिंबॉलिज्म जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। कलर स्कीम्स वगैरह यूज़ करने में हम ट्राई करते हैं कि हम खादी या हैंडमेड पेपर्स को ज़्यादा प्रमोट करें, और एक बहुत कॉन्शियस एक ट्राई करते हैं कि हर एक बुक के बैक कवर पे हम पहले के ज़माने में नवजीवन की बुक्स में सिर्फ अलग अदर बुक्स की एडवर्टाइजमेंट आती थी। इंस्टेड ऑफ दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट स्मॉल synopsis or an introduction which leads a person to get inside the book। तो ये बैक कवर के ऊपर हमने बहुत कॉन्शियस ये ट्राई किया हुआ है, और फ्रंट कवर भी हमने कोशिश ऐसी है कि पिछले 10-12 साल से अगर आप किताबें देखें तो यू कैन फाइंड आउट दैट ओके ऑल दीज बुक्स आर फ्रॉम वन काइंड ऑफ अ फैमिली, सो देयर इज सम थीम बिहाइंड द डिज़ाइन। सबसे ज़्यादा कंटेंट को बाहर निकालने की, कंटेंट को कवर पेज पे पोर्ट्रेट करने की हम कोशिश करते हैं। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर, जो इंटरनेशनल पब्लिशर्स पब्लिश कर रहे हैं बुक्स ऑन गांधी, उससे आप किस तरह का कंपटीशन फेस करते हैं? आई थिंक आई आंसर्ड दैट इन वन वे कि भी हमारी प्राइसेस कम होती हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव रिजर्वेशंस इन सेलिंग आवर बुक्स। क्यों, जैसे एक गांधी जी की आत्मकथा जो यहाँ पे बिकती है, इट्स 80 रुपीज़, 500 पेजेस की बुक 80 रुपीज़ में मिल रही है, विच इज़ एट सब्सिडाइज्ड रेट। और ऑब्वियसली कोई भी पब्लिशर की ये वर्जन जो होगा वो 500-600 रुपये से कम नहीं होगा, सो कहाँ 80 रुपीज़ कहाँ वो, तो लेकिन डायरेक्ट सेल्स में या बल्क बाइंग में हमारे पास से किताबें जाती है, लेकिन फ्लैशी बुक शॉप्स के अंदर वी फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट टू फाइंड अ शेल्फ फॉर अस। सो दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड गोइंग आउट इन अ वेरी फैंसी बुक स्टोर एंड फाइंडिंग नवजीवन बुक्स, यू विल फाइंड वेरी स्मॉल नंबर ऑफ नवजीवन बुक्स। बट मैंने ये नोटिस किया कि जो गांधी जी का साबरमती आश्रम है उसमें आपकी बुक्स बिल्कुल है। तो वही है कि ऐसे कई ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं कि जो डेडिकेटेड गांधीयन लिटरेचर करते हैं, वहाँ पे आपको नवजीवन की बुक्स डेफिनेटली मिलेंगी। देयर आर टू थिंग्स, एक गांधी जी के कॉपीराइट्स पब्लिक डोमेन तो हो गए, बट वी हैव सो मेनी एडिटेड वर्क्स which are definitely not, because edited works or compiled works are not public domain. The core Gandhian words are public domain. So we have wealth of such edited works. तो श्रीमन नारायण की किताबें हैं, कितने सारे edited works हैं हमारे पास कि जो स्पेशली नवजीवन के ही फॉर्मेट में मिलेंगे। And now we are trying to, as कपिल जी explain, के जो out of print है उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। So that process is also on. So we'll be coming out with more and more books, and we are not worried about, or we are not affected by the fact that इतने sales नहीं होती है, तो कोई बात नहीं, we'll print less number of copies, but we'll make them available. Okay. So ये नवजीवन नाम के पीछे क्या कहानी है, ये बताइए। नवजीवन में से ये जो नवजीवन शुरू किया है, उस वक्त एक जो पेपर निकाला था, तो पेपर यहाँ इंदुलाल याग्निक करके थे, और वो एक पेपर चलाते थे, नवजीवन अने सत्य, उसका टाइटल ऐसा था। तो फिर जब गांधी जी ने लिया तो उन्होंने इसका नाम नवजीवन किया, नवजीवन अने सत्य, उसमें से सिर्फ नवजीवन रखा, वहाँ से नवजीवन शुरू हुआ, नाम वहाँ से मिला इंदुलाल याग्निक से। नवजीवन साप्ताहिक छापने के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस, तो वो नवजीवन मुद्रणालय, उसके बाद में नवजीवन प्रकाशन मंदिर, उसके बाद नवजीवन ट्रस्ट। तो ऐसे दिस इज द जर्नी। पहले मुद्रणालय हुआ, पहले तो नवजीवन मैगजीन, नवजीवन साप्ताहिक, उसके लिए नवजीवन मुद्रणालय हुआ। पहले तो दूसरे प्रेसों से हम छपवाते थे गांधी जी उस वक्त। तो फिर क्या हुआ कि सरकार की विरोध में जब प्रिंट करना होता था तो सब लोग तैयार नहीं होते थे,
फिर गांधी जी को लगा कि अपना खुद का प्रेस होना चाहिए, तो फिर एक प्रेस खरीदा और उसमें नवजीवन मुद्रण शुरू किया। वहाँ से शुरुआत हुई। तो 3-4 जगह पर घूम कर फिर 1950 में इस जगह पर हम आए। 50 में यहाँ शुरू हुआ। उसके पहले सिटी एरिया में 4-5 जगह पर घूमे। और ये मकान जो है, ये मकान का उद्घाटन जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यहाँ पे बाहर तस्वीर भी लगी हुई है। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जब ये मकान नवजीवन का बना तो उसका उद्घाटन करते हुए वहाँ से भाषण दे रहे हैं उनका। शायद वो लास्ट ही उनका प्रोग्राम होगा 31 अक्टूबर 1950 और 15 दिसंबर को तो उनका देहांत हो गया। तो उस वक्त थोड़े वैसे तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वहाँ यहाँ आए और यहाँ पर जो आगे जो है वहाँ पर बैठकर उन्होंने भाषण की। वो खड़े नहीं हो रहे पाते थे, तो चेयर में बैठकर उन्होंने भाषण मैंने पिक्चर ले ली उसकी। हाँ। तो सर अगर किसी को आपकी 5 बुक्स पढ़नी हो नवजीवन की, तो आप कौन सी बुक्स बताएंगे? पहली जो ऑटोबायोग्राफी गांधी जी की आत्मकथा है, फिर हिंद स्वराज जो 1909 में गांधी जी ने लिखी थी, वो आज भी इतनी प्रस्तुत है। वो हिंद स्वराज आप आज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें गांधी जी ने लिखा था कि ये जो हम स्पीड पर जा रहे हैं, जैसे प्लेन है, ट्रेन है, उसका उपयोग करके एक जगह से दूसरी जगह जितना हो सके उतना जल्दी पहुँचते। उस किताब में गांधी लिखा है कि अगर कोई महामारी होगी तो इतनी जल्दी से फैल जाएगी कि पूरी दुनिया असरग्रस्त हो जाएगी। तो ये हमने अनुभव किया है कोविड में कि कितना सब बंद हो गया, पूरी दुनिया को बंद करनी पड़ी। तो ये गांधी जी ने 1909 में बताया था। फिर जो हमारे एडवोकेट वकील है, डॉक्टर्स है, धारासभ्य हैं, मिनिस्टर्स हैं, उस सभी के बारे में उन्होंने जो हिंद स्वराज में लिखा है वो आज हम देख रहे हैं कि हो रहा है। ये तो दूसरी हिंद स्वराज है। सत्याग्रह साउथ अफ्रीका, तो आत्मकथा के बाद दूसरा है सत्याग्रह साउथ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने जो किया काम वो उनके शब्दों में ही उसमें पाया जाता है। तो ये 3 किताबें मूल है, आत्मकथा, हिंद स्वराज, सत्याग्रह साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह का इतिहास। और गांधी जी ने पुस्तक स्वरूप में जो लिखी इन 5-6 किताबें, उसमें से 3 है, बाकी तो कंपाइलेशन है सब। एक वो माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, वो आत्मकथा, आत्मकथा, दैट इज ऑटोबायोग्राफी और माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। गांधी जी ने गीता के ऊपर बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं। गीता तो गीता अकॉर्डिंग टू गांधी एक इंग्लिश वर्जन है, जिसका गुजराती वर्जन जो गुजराती में मूल लिखी थी उसका नाम है अनासक्ति योग। तो एक भी विषय ऐसा बाकी नहीं है जिस पर गांधी ने कुछ नहीं लिखा और नहीं कहा हो। तो आरोग्य के ऊपर गांधी जी ने किताबें हर एक विषय पर। और ये सब कंपाइलेशन इस तरह से हुए हैं, उनके सब जो राइटिंग्स है उसमें से चुन कर जो विषय है उसके ऊपर गांधी ने कब क्या कहा था वो कंपाइल करके वो किताबें निकल रही है। और आज भी नई किताबें हो रही है। सो सर आप लास्ट में कुछ ऐड करना चाहेंगे अपने साइड से? नहीं, ऐड तो बस हम कोशिश कर रहे हैं गांधी विचारों का प्रचार जितना हो सके उतनी अच्छी तरह से हम करें। और हमारा पब्लिशिंग का काम ऐसे जो यंगस्टर्स हमारे हमसे मिले हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके द्वारा और भी अच्छा काम करेंगे। और जितना हो सके उतना गांधी जी के विचार का प्रचार हम पूरी भारत में करें, दुनिया में करें। वैसे तो दुनिया में क्या है, पहले कॉपीराइट जब था तो हर एक देश में गांधी जी के कॉपीराइट हमने दिए पब्लिशर्स को, और वहाँ भी ये पब्लिश हुई किताबें गांधी जी की। तो उस तरह से हमने प्रयास किया और विदेशों में भी गांधी जी साहित्य का प्रचार का, और यहाँ तो हम कर ही रहे हैं। और आत्मकथा तो सभी भाषाओं में हम कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि हमारे जो प्रयास है सबसे हो सके उतनी कम कीमत में लोगों को किताबें पहुँचाने का, बस वो हमारा चालू रहेगा। आई विल ऐड टू दैट, हो सके इतनी कम कीमत में, हो सके इतने ज़्यादा तक लोगों को, बट ऑथेंटिक। क्योंकि बिकॉज प्रिंटिंग इंडस्ट्री जानती है कि आजकल प्रिंट प्री प्रेस कितना आसान हो गया है। यू कैन स्कैन, यू कैन यूज OCR, तो हर एक इंसान बहुत जल्दी किताब पब्लिश कर देता है। बीच में जो स्टेप रह जाता है वो उसकी ऑथेंटिसिटी, उसका चेकिंग। तो हम आज देख रहे हैं कि बहुत लोग गांधी जी की आत्मकथा के वर्जन्स अपनी अपनी या वेबसाइट पे छापते हैं, अपने हिसाब से छापते हैं, उसमें गलतियाँ होती हैं।
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स, वो तो एक बार आप वो भी कर दो, कई बार देयर आर मिसचीव्स, देयर आर ओमिशंस, कई चीजें गांधी जी के नाम पे लिख दी जाती है। तो नवजीवन की एक ये जिम्मेदारी है, कस्टोडियन ऑफ गांधी जी's वर्ड्स, सो व्हाटएवर वी पब्लिश वी कैन से कि दिस इज ऑथेंटिक। हम वी आर रीविजिटिंग आवर बुक्स अगेन एंड अगेन। गांधी जी की आत्मकथा की कितनी लाख कॉपीज छप चुकी है, लेकिन फिर भी हम वो टेक्स्ट को फिर से प्रूफ रीड करने के लिए कोशिश करते हैं, सो दैट वी मेक श्योर। सो एनी पब्लिशर, एनी प्रिंटर printing Gandhiji's words, they have to be extra careful, and we would prefer कि हमारे पास that is what we are, क्योंकि 1000 किताबें रीप्रिंट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो मैं 2 साल में खत्म कर सकता हूँ या 1 साल में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन 1000 किताबों को इस तरीके से डिजिटाइज करना कि जिसमें एक भी गलती ना रह जाए, एंड वी हैव रिकॉर्ड ऑफ द प्रोग्रेशन, फर्स्ट एडिशन से सेकंड एडिशन में कुछ चेंजेस हुए तो वो भी रिकॉर्ड हो जाए। तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू यूज इन नवजीवन, और हम उस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करके डिजिटाइज करते हैं। तो ये एक चीज है कि कोई और जब भी गांधी जी का कुछ भी छापे, आइडियली स्पीकिंग हमारे पास से टेक्स्ट लेके छापे, दैट इज द बेस्ट सिचुएशन। नहीं तो भी दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट दे आर प्रिंटिंग। सो दिस इज So would you like to give a message to our readers? I don't feel old enough to give message, but एक बात कहूँगा सिर्फ, we are working with young students these days, वो यहाँ पे रिसर्च करने के लिए या प्रोजेक्ट करने के लिए आते हैं। तो मैं उनको कहूँगा कि if you have misconceptions about Gandhi, which every youngsters these days is having, तो don't rely on hear and say. डीप डाइव इनटू गांधी जी's राइटिंग्स, उसको पढ़ के वो मिसकंसेप्शंस को क्लियर करने की अपने आप कोशिश कर लीजिए, बिकॉज ही हैज रिटन वेरी क्लियरली अबाउट एवरी टॉपिक। सो देयर आर controversies, misconception, people think, have notions about Gandhi. Gandhiji's literature is available. You read it and find your answers from that, rather than having misconceptions. Try and find out the truth. So that is something, if that happens, Navjivan's efforts would be worthwhile. बहुत सच्ची बात की उन्होंने कि आजकल जो यूथ है वो लोग कुछ बातें सुनकर बस चालू हो जाते हैं, गांधी जी को गालियां देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। गालियां दो या कोई भी नोशन भी आप रिकंसीव नोशन कर लो कि गांधी जी ने ऐसा कहा था नहीं, कहाँ कहा था, ट्राई एंड फाइंड इट आउट। तो वो फाइंड करने में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अपने आप। बिना पढ़े कोई उसको जान नहीं सकता है। तो पहले आप देखिए गांधी जी ने सचमुच में क्या कहा है, क्या लिखा है, वो पढ़िए और बाद में कुछ बताइए। वैसे भगत सिंह के बारे में भी बहुत कहते हैं, मगर ऐसा जो सच नहीं है। गांधी जी ने प्रयत्न किए थे, वाइसरॉय को भी कहा था, मगर वो लोग जानते नहीं है, तो वो लोग बस वैसे ही भगत सिंह के लिए गांधी जी ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। तो हमारा गोल ही ये है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट अबाउट इट, तो हमारी साइट पे इतना इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपको, वेबसाइट पे अभी नहीं है, अभी तो वी आर जस्ट पब्लिशिंग बुक्स एंड पुटिंग, बट दैट इज अ आइडिया दैट यू कैन फाइंड आउट द टेक्स्ट, यू कैन search from the text and find out the truth. That is a goal. Okay, sir. Thank you for speaking with Indian Printer and Publisher.